क्वेश्चन नंबर 1, इन गिवन फिगर ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर ट्रायंगल ए पी क्यू। यहाँ पे देखिए फिगर में ट्रायंगल ए सी बी ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल ए पी क्यू का, इस ट्रायंगल का, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। यहाँ बोल रखा इफ बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये देखिए बी सी दे रखा है 8 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पी क्यू ये वाला लेंथ दे रखा 4 सेंटीमीटर, बी ए 6.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखिए बी ए ये वाला लेंथ है तो ये दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर, एंड ए पी इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए ए पी ये दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो वो रहा फाइंड सी ए एंड ए क्यू, सी ए ये वाला साइड और ए क्यू ये वाला साइड। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है, ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल ए पी क्यू का, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाता है। प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल हुआ, तो यहाँ से देखिए ए सी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ए पी हो जाएगा और यहाँ पे इसका रेशियो हो जाएगा ए सी अपॉन ए पी। इसके बाद देखिए बी सी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यहाँ से देखिए ये वाला हो जाएगा पी क्यू और इसका रेशियो हो जाएगा बी सी अपॉन पी क्यू, और एक ये वाला बच गया फर्स्ट और लास्ट ए बी, तो ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग इधर देखिए ए क्यू हो जाएगा और इसका रेशियो हो जाएगा ए बी अपॉन ए क्यू, और यहाँ से तीनों जो रेशियो होता है आपस में इक्वल होता है। तो कैसे कैसे निकाले हमको पता चलना चाहिए, पहले ले लिए फर्स्ट सेकंड ए सी और यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड, इसके बाद सेकंड और थर्ड वाला तो सी बी हो गया और यहाँ भी सेकंड और थर्ड वाला तो ये हो गया पी क्यू, इसका रेशियो हो गया बी सी अपॉन पी क्यू। यहाँ पे सी बी लिखिए या बी सी लिखिए दोनों सेम चीज़ है, और एक बार थर्ड में फर्स्ट और लास्ट लीजिए तो ये इधर हो गया ए बी और इधर फर्स्ट लास्ट में ए क्यू, और इसका रेशियो हो जाएगा ए बी अपॉन ए क्यू। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ए सी का वैल्यू देखिए यहाँ पे फिगर में ए सी तो आपको निकालना ही है तो ए सी की जगह ए सी रहेगा। इसके बाद ए पी का वैल्यू दे रखा 2.8, यहाँ पे देखिए ए पी तो यहाँ पे 2.8 आ जाएगा। इसके बाद है बी सी, तो बी सी का वैल्यू है 8, यहाँ पे देखिए बी सी 8 दे रखा है, और पी क्यू का वैल्यू 4 दे रखा है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसके बाद ए बी, तो ए बी का वैल्यू देखिए यहाँ पे ए बी ये 6.5 दे रखा है तो यहाँ पे 6.5 आ जाएगा, और ए क्यू तो आपको निकालना ही है तो ए क्यू की जगह ए क्यू। इसके बाद क्या करिए कि एक बार ये दोनों को और एक बार ये दोनों को इक्वल करिए, तो यहाँ पे पहले ये दोनों को इक्वल करिए तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन 2.8, इधर आ जाएगा 8/4, इसको काटिए दो बार में। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा 2.8 इंटू 2 तो यह आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। इसके बाद ये दोनों को इक्वल करिए तो यह आ जाएगा 8/4 इक्वल टू 6.5 अपॉन ए क्यू, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये पहले इसको काटिए दो बार में तो ये दो बार में कटेगा, तो यहाँ पे बच गया 2 इक्वल टू 6.5 अपॉन ए क्यू। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 2 क्यू इक्वल टू 6.5, तो यहाँ से ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा 6.5 अपॉन 2, ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे जब डिवाइड दीजिएगा तो ये आ जाएगा 3.25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिगर ए बी पैरल क्यू आर, यहाँ पे देखिए फिगर में ए बी पैरल क्यू आर ये दोनों लाइन पैरल है, तो कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ पी बी। यहाँ पे देखिए पी बी का लेंथ निकालना ये वाले साइड का, तो ये वाले जो साइड है ये ऊपर वाला ट्रायंगल में आ रहा है, पी बी कौन ट्रायंगल में आएगा, पी ए बी इसी ट्रायंगल में आएगा ना, पी बी ये ऊपर वाला ट्रायंगल में आ रहा है, और यहाँ पे देखिए ये जो क्यू आर का जो लेंथ दे रखा है ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का लेंथ दे रखा है, और ये जो 6 दे रखा है ये भी पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल के साइड का लेंथ दे रखा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक ये छोटा वाला ट्रायंगल ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों को पहले सिमिलर करना होगा। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल पी ए बी ये वाला ट्रायंगल हो गया छोटा वाला, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करिए। तो यहाँ पे देखिए एंगल पी ये दोनों के लिए यूज हुआ, ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए भी, तो यहाँ पे एंगल पी इक्वल हो जाएगा एंगल पी का, ये हो गया कॉमन। उसके बाद देखिए जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी इक्वल हो जाएगा बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए इक्वल एंगल क्यू और एंगल बी इक्वल एंगल आर, ये हो जाएगा ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सो
ट्राइंगल पी ए बी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल, यहाँ पे देखिए अरेंज करके आपको लिखना है, तो पी ए बी तो इस साइड लिखाएगा पी क्यू आर, पी के सामने पी, ए के सामने क्यू और बी के सामने आर को लिखना है, तो इस साइड हो जाएगा पी क्यू आर बाई ए सिमिलरिटी। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड तीन गो होता है, एक ये और एक ये, फर्स्ट और लास्ट वाला, एक फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड लास्ट और एक फर्स्ट लास्ट। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा दो साइड आपको लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल से आपको पता चलेगा, जैसे आप इस ट्रायंगल को देखिएगा छोटे वाले ट्रायंगल को, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ए बी का लेंथ दे रखा है और एक पी बी का लेंथ दे रखा है। इस वाले ट्रायंगल में पी ए का तो लेंथ दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे पी ए से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए छोटे वाले ट्रायंगल में पी ए से आपको कोई लेना देना नहीं, तो इसको इस तरीके से काट लीजिए। तो यहाँ पे आपको पी ए नहीं लेना है, एक ए बी लेना है और एक पी बी लेना है। तो यहाँ से ले लीजिए एक ए बी, और ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, यहाँ से क्यू आर हो जाएगा। ए बी देख रहे हैं सेकंड थर्ड वाला है, इधर भी सेकंड थर्ड क्यू आर हो जाएगा, तो ए बी का हो जाएगा क्यू आर और एक हो जाएगा पी बी, तो पी बी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे देखिए पी बी ये फर्स्ट लास्ट है, इधर देखिए फर्स्ट लास्ट हो जाएगा पी आर, तो पी बी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा पी आर, इसका रेशियो हो जाएगा पी बी अपॉन पी आर। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो देखिए ए बी का वैल्यू फिगर में देखिए 3 दे रखा है, क्यू आर का वैल्यू 9 दे रखा है, और पी बी तो आपको निकालना ही है, और पी आर देखिए पी आर का वैल्यू 6 दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। इसको काटिए 3 बार में और 3 से ये कटेगा 2 बार में, तो इधर बच गया 1 इक्वल टू पी बी अपॉन 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो पी बी का वैल्यू आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर एक्स वाई पैरेलल बी सी, यहाँ पे देखिए फिगर में एक्स वाई पैरेलल बी सी दे रखा है, करा फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई का लेंथ निकालना है। तो यहाँ पे वही काम करिए, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों को पहले सिमिलर करिए, तो ये हो जाएगा इन ट्रायंगल ए एक्स वाई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये एक्स वाई छोटा वाला ट्रायंगल हो गया और ए बी सी पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए दोनों के लिए आया है, तो यहाँ पे एंगल ए कॉमन हो जाएगा, तो ये एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये हो गया कॉमन। उसके बाद देखिए एक्स वाई पैरेलल बी सी दे रखा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, और इधर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल एक्स इक्वल हो जाएगा एंगल बी का, और एंगल बाई इक्वल हो जाएगा एंगल सी का, बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे हो जाएगा सो ट्रायंगल ए एक्स बाई सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए ए एक्स वाई तो इस साइड हो जाएगा ए बी सी, तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी बाई ए सिमिलरिटी। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कौन कौन साइड लेना है, तो ये छोटे वाला ट्रायंगल में देखिए एक ए एक्स इसका वैल्यू दे रखा है, तो आपको एक ये वाला साइड लेना है और एक्स वाई आपको निकालना था, तो एक ये वाला साइड आपको लेना है। ए बाई का तो कोई चर्चा ही नहीं, तो ए बाई आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखिए ए बाई ये है फर्स्ट लास्ट में है, तो इसको काट दीजिए, ए बाई हमको नहीं लेना है, हमको ए एक्स लेना है और एक एक्स बाई लेना है। तो यहाँ देखिए ए एक्स और ए एक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें ए बी हो जाएगा, और इसका रेशियो हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए बी। इधर देखिए एक्स बाई है और एक्स वाई का कॉरेस्पॉन्डिंग इधर बी सी हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा एक्स वाई अपॉन बी सी। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ए एक्स का वैल्यू यहाँ पे देखिए ए एक्स का वैल्यू दे रखा है 1, और ए बी का वैल्यू ये पूरा हो जाएगा, तो 1 + 3 4 हो जाएगा, तो ए बी की जगह 4 आ जाएगा। एक्स वाई तो आपको निकालना ही है, और यहाँ पे देखिए बी सी का वैल्यू दे रखा है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 × 1 6, और यहाँ पे 4 × एक्स वाई, तो ये आ जाएगा 4 एक्स वाई। तो यहाँ से बताइए एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन 4, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो गया 6/4। इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा 3/2, डेट मीन्स 1.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर डी ई पैरेलल बी सी, यहाँ पे फिगर में देखिए डी ई पैरेलल बी सी और सब डेट ए इक्वल टू 1/4 ए सी करा इस प्रकार है कि डी ई पैरेलल बी सी इस प्रकार है कि ए इक्वल टू 1/4 ए सी दे रखा है। इफ ए बी इक्वल टू 6, यहाँ पे देखिए ए बी ये पूरा लेंथ दे रखा है 6, फाइंड ए डी, तो ए डी हमको निकालने बोला ये वाला लेंथ, और यहाँ पे दे रखा ए ई इक्वल टू 1/4 ए सी।
यहाँ पे ए सी को इधर लाइए तो ये हो जाएगा ए ई अपॉन ए सी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ए सी नीचे आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1/4। तो ए ई का वैल्यू 1 और ए सी का वैल्यू 4, यहाँ पे पुट करिए ए ई का वैल्यू 1 और ए सी ये पूरा का वैल्यू आ जाएगा 4। तो हमसे बोला था ए डी निकालने के लिए और यहाँ पे दे रखा है डी ई पैरेलल बी सी। तो देखिए यहाँ पे डी ई पैरेलल बी सी दे रखा है और बाय थेल्स थ्योरम क्या होता है, यहाँ पे जब डी ई पैरेलल बी सी होगा तो थेल्स थ्योरम आपको बताए थे ए डी बाई डी बी, ये 3 रेशियो आपको सिखाए थे। एक सिखाए थे ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये वाला था पहला रेशियो। सेकेंड रेशियो था ए डी, ये छोटा वाला लेना और फिर पूरा बड़ा वाला ले लेना ए डी बाई ए बी, और उस साइड भी वही काम करिए ए ई बाई ए सी हो जाएगा। तो यही रेशियो का यहाँ पे यूज करिए तो ये हो जाएगा ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ए डी तो आपको निकालना ही है तो ए डी की जगह ए डी रहेगा और ए बी का वैल्यू 6 है तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और ए ई का वैल्यू 1 है और ए सी का वैल्यू देखिए ए से लेकर सी ये 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे क्या करिए ना कि सिर्फ 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, बाकी ए डी को यहीं पर रहने दीजिए। तो ये आ जाएगा ए डी इक्वल टू 6 को 1 से करिए तो 6 हो जाएगा और बाई 4। यहाँ पे इसको डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर इफ ए बी परपेंडिकुलर बी सी, डी सी परपेंडिकुलर बी सी एंड डी ई परपेंडिकुलर ए सी। यहाँ से देखिए बारी बारी से ए बी परपेंडिकुलर बी सी, ए बी परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है। ए बी जो लाइन है बी सी पे परपेंडिकुलर है। इसके बाद बोला डी सी परपेंडिकुलर बी सी, तो यहाँ पे देखिए डी सी, ये डी सी लाइन है ये भी बी सी पे परपेंडिकुलर है यहाँ पे। इसके बाद बोला डी ई परपेंडिकुलर ए सी, यहाँ देखिए डी ई, ये जो डी ई है वो ए सी पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 बना रहा है। तो बोला प्रूव दैट ट्रायंगल सी ई डी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। सी ई डी ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर करना है ए बी सी इस बड़े वाले ट्रायंगल का। तो यहाँ से एक चीज बताइए, जैसे कोई लाइन है इस तरीके का और इस पे एक लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर है और एक लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो यदि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगा? बिल्कुल ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, क्योंकि ये भी लाइन 90 डिग्री पे खड़ा है और ये भी लाइन 90 डिग्री पे खड़ा है। तो जब दोनों स्ट्रेट एकदम सीधा खड़ा है तो दोनों क्या होगा? पैरेलल भी होगा। तो यहाँ भी वही चीज देखिए, ए बी परपेंडिकुलर है बी सी पे, यहाँ पे दे रखा है ए बी परपेंडिकुलर बी सी, और उसके बाद यहाँ पे देखिए डी सी परपेंडिकुलर बी सी भी दे रखा है, डी सी परपेंडिकुलर बी सी। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए बी भी बी सी पे परपेंडिकुलर है और डी सी भी बी सी पे परपेंडिकुलर है। तो आप बोल सकते हैं कि ए बी और ये डी सी ये दोनों लाइन होगा जो एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो ए बी पैरेलल डी सी। इसके बाद देखिए आपको ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, तो यहाँ पे देखिए जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया और ये जो ए सी है वो ट्रांसवर्सल का काम करेगा। यहाँ पे इस तरीके से ये दो लाइन पैरेलल हो गया और यहाँ से यदि कोई लाइन को मिला देते हैं तो ये लाइन ट्रांसवर्सल का काम करेगा, और यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल बना देगा। तो यहाँ पे भी यहाँ देखिए ये वाला एंगल और इस साइड देखिए ये वाला एंगल, ये दोनों क्या बना देगा? अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल सी ई डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे देखिए सी ई डी एंड ए बी सी। तो सी ई डी छोटा वाला ट्रायंगल, तो छोटा वाला ट्रायंगल का एंगल सी और बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल ए आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल सी इक्वल एंगल ए, ये बाई अल्टरनेट से। इसके बाद देखिए छोटा वाला ट्रायंगल का एंगल ई और बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल बी दोनों क्या है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ई इक्वल टू एंगल बी, ये आ जाएगा 90 डिग्री। सो ट्रायंगल सी ई डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी का, और ये हो जाएगा बाई ए सिमिलरिटी से। क्वेश्चन नंबर 6, डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्राइपीजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। करा एक ट्राइपीजियम है ए बी सी डी, इसमें ए बी पैरेलल डी सी है और इसका जो डायगोनल है वो एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके बाद बोला यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट ओ ए बाई ओ सी इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी। करा दो ट्रायंगल का जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है उसको यूज करके ये वाला शो करिए ओ ए बाई ओ सी। ये देखिए ओ ए ओ सी, ओ ए का कॉरेस्पॉन्डिंग ओ सी है
और ओ बी बाई ओ डी, तो यहाँ पे ओ बी का कॉरस्पॉन्डिंग ओ डी है। तो अब आप देखिए कि ये जो साइड है ये चारों ये कौन ट्रायंगल में आ रहा है, यहाँ पे ऊपर में इसमें और नीचे में इसमें, ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। अब आप बोलिएगा कि ये दोनों ट्रायंगल में भी तो आ रहा है, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल में आ जरूर रहा है, लेकिन आप ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर पाइएगा? कभी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि पैरेलल तो ये दे रखा है ना, ए बी पैरेलल डी सी है। ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करिएगा? जैसे एक एंगल ओ आप कर भी दीजिएगा, तो एक एंगल और कैसे इक्वल होगा? यहाँ पे तो अल्टरनेट वगैरह कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो लाइन पैरेलल है ही नहीं। तो जब भी लेना होगा तो एक ऊपर वाला ट्रायंगल और एक नीचे वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल ए ओ बी, ये हो गया ऊपर वाला ट्रायंगल ए ओ बी, एंड नीचे वाला ट्रायंगल लीजिए तो ये हो जाएगा सी ओ डी। ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करिए। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखा है और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ई वाला एंगल और ई वाला एंगल अल्टरनेट से इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली जब ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल हो जाएगा, और वर्टिकली से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे करिए एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी का, और एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी का, ये हो गया अल्टरनेट से। उसके बाद एंगल ओ इक्वल हो जाएगा एंगल ओ के, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए अरेंज करके लिखिएगा ए ओ बी, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ओ डी। ठीक है, ए के सामने सी को, ओ के सामने ओ को, और बी के सामने डी को। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी बाई ए सिमिलरिटी। और जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना आपको कौन कौन साइड लेना, तो आपको ये ट्रायंगल में कौन कौन साइड है, एक ओ ए आया है और एक ओ बी आया है, ए बी तो आया नहीं है, तो ए बी आपको नहीं लेना है। यहाँ से देखिए ए बी को इस तरीके से काट कर लीजिए, तो यहाँ पे दो ही बचा, एक ओ ए और एक ओ बी। तो यहाँ देखिए एक ले लीजिए ओ ए, और ओ ए का कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखिए ओ सी हो जाएगा, तो ओ ए बाई ओ सी। इस साइड देखिए एक ओ बी है और ओ बी का कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से देखिए ओ डी हो जाएगा, और इसका रेशियो हो जाएगा ओ बी बाई ओ डी। यही तो आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड ए एंड बी एंड हाइपोटेनस सी। करा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका साइड ए और बी है और उसका हाइपोटेनस सी है। तो मान लीजिए ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे 90 बन रहा है, और इसका एक साइड ये वाला मान लेते हैं ए है और एक साइड इसका ये वाला मान लेते हैं बी है, और बोला था इसका जो हाइपोटेनस है वो सी है, तो ये हो गया हाइपोटेनस, इसको मान लीजिए सी। इसके बाद बोल रहा है द अल्टीट्यूड ड्रान ऑन द हाइपोटेनस इज एक्स। कहता हाइपोटेनस पे जो अल्टीट्यूड ड्रा किया गया, तो ये देखिए हाइपोटेनस यही है ना ए सी, और ए सी पे जो अल्टीट्यूड ड्रा हुआ ये वाला अल्टीट्यूड है बी डी, और बोला था इसका जो लेंथ है वो है एक्स, तो यहाँ पे इसके लेंथ को मान लीजिए एक्स। तो बोला है प्रूव डेट ए बी इक्वल टू सी एक्स, ए इंटू बी इक्वल टू सी इंटू एक्स, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि एक ए बी डी ले लीजिए ये वाला ट्रायंगल, और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए। ठीक है, आप चाहिए तो एक ये छोटा वाला, इधर वाला भी छोटा वाला ले सकते हैं और पूरा बड़ा वाला ले सकते हैं, कोई भी एक ले लीजिए। तो हम यहाँ पे ए बी डी ले लिए हैं, ऊपर से छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया ए बी डी छोटा वाला और ए बी सी पूरा बड़ा वाला। तो पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करिए। तो यहाँ पे देखिए एंगल जो ए है वो दोनों के लिए यूज हुआ है, छोटा वाला के लिए भी और बड़ा वाला के लिए भी। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल ए का, ये तो हो गया कॉमन। उसके बाद देखिए छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल डी इधर भी 90 बनेगा, और बड़ा वाला ट्रायंगल में एंगल बी ये दोनों 90 डिग्री है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एंगल डी और एंगल बी 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों का सेम है। सो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अरेंज करके लिखिएगा, तो ए के सामने ए को लिखना है और बी के सामने यहाँ पे देखिए बी किसके इक्वल है, तो बी का तो यहाँ पे कोई चर्चा ही नहीं है, डी बी के इक्वल है, तो डी के सामने बी को लिखिए, तो बी लास्ट में रहेगा, बीच में एक स्पेस अभी खाली रहेगा। अब देखिए ए बी हो गया, एक बचा कौन सी, तो बीच में आ जाएगा सी। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। ये हो गया बाई ए सिमिलरिटी से, और जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब आपको देखना है कि कौन कौन कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेना है। जैसे यहाँ पे 3 गो होता है ना, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, यहाँ पे 3 साइड आएगा।
अब यहाँ से आपको कौन कौन लेना है, तो यहाँ पे देखिए छोटा वाला ट्रायंगल में ये ए बी का वैल्यू दे रखा है और इधर देखिए बी डी का वैल्यू भी दे रखा है। क्या ए डी का वैल्यू दे रखा है? यहाँ पे ए डी का वैल्यू नहीं दे रखा है, तो ए डी से आपको कोई मतलब नहीं है छोटे वाले ट्रायंगल में। तो ये देखिए छोटे वाले ट्रायंगल में ए डी, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, तो ए डी आपको नहीं लेना है। तो बच गया दो गो, एक ए बी और एक बी डी। ध्यान से ले लीजिए ए बी, और ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें देखिए ए बी का ए सी हो जाएगा और इसका रेशियो हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। उसी प्रकार एक बी डी हो गया और बी डी का कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखिए बी सी हो जाएगा और इसका रेशियो हो जाएगा बी डी अपॉन बी सी। इसके बाद वैल्यू पुट करिए, ए बी का वैल्यू यहाँ पे देखिए बी दे रखा है तो ए बी की जगह बी आ जाएगा। ए सी का वैल्यू सी दे रखा है तो ए सी की जगह सी आ जाएगा। इसके बाद बी डी, यहाँ पे देखिए बी डी का वैल्यू एक्स है तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा और बी सी का वैल्यू यहाँ पे देखिए ए है तो यहाँ पे ए आ जाएगा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ ए इंटू बी ए बी हो जाएगा और यहाँ पे सी इंटू एक्स सी एक्स हो जाएगा। तो यही तो आपको लाना था। क्वेश्चन नंबर 8, इन फिगर एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए ए बी सी ये वाला एंगल दे रखा है 90 डिग्री एंड बी डी परपेंडिकुलर ए सी। यहाँ पे देखिए बी डी है जो ए सी पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे दे रखा है बी डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 है 8 का 1, बी डी 8 दे रखा है तो यहाँ पे देखिए बी डी ये वाला 8 दे रखा है एंड ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये ए डी दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो हमसे बोला है सी डी फाइंड आउट करना है, सी डी ये वाला साइड। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि ए डी आएगा इस वाले ट्रायंगल में और सी डी आएगा इस वाले ट्रायंगल में, तो ये दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर करना होगा। ये क्वेश्चन बनाने से पहले आप एक बार एग्जाम्पल 50 इसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 50 एक बार आप जरूर देखिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एंगल इधर बन जाएगा, एक एंगल इधर बन जाएगा और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसका नाम दीजिए 1 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो एंगल 1 होता है वो एंगल 3 के इक्वल होता है और ये जो एंगल 2 होता है वो एंगल 4 के इक्वल होता है। यहाँ पे एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 का और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 का। देखिए यहाँ पे ये एंगल इक्वल कैसे होता है ये आपको यह भी प्रूफ करके दिखाते हैं। यहाँ पे आप लेकिन याद रखिएगा जो एंगल 1 होगा वो 3 के इक्वल होगा, ये जो एंगल 2 होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप एक बार चलिए ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी यहाँ पे देखिए इधर 90 बना तो इस साइड भी 90 बनेगा और आपको पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री और एक एंगल है 90 डिग्री, तो बाकी दो एंगल का सम कितना होगा वो भी 90 डिग्री होगा ना, तभी ना टोटल 180 आएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। और एक बार चलिए ट्रायंगल बी डी सी ये नीचे वाला ट्रायंगल में, तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल बी डी सी। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि एक एंगल है 90 डिग्री और तो बाकी दो एंगल बचा, एक एंगल 2 और एक एंगल 3, तो ये दोनों का भी सम 90 डिग्री हो जाएगा, तभी तो टोटल 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे भी हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। इसके बाद यहाँ पे देखिए एंगल बी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, एंगल 1 में और एंगल 2 में। तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों को भी जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब आपको क्या करना है कि एक बार इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को चलना है। तो यहाँ पे चलिए फ्रॉम 1 एंड 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का RHS 90 डिग्री है, इसका भी 90 डिग्री और इसका भी 90 डिग्री, तो दोनों का LHS इक्वल हो जाएगा। जब RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल। तो यहाँ पे इसका LHS है एंगल 1 प्लस एंगल 4 और इसका है एंगल 1 प्लस एंगल 2। यहाँ पे देखिए एंगल 1 से एंगल 1 कट जाएगा तो यहाँ पे बच गया एंगल 4, इधर बच गया एंगल 2, यानी एंगल 4 आ गया एंगल 2 के इक्वल। और उसी प्रकार एक बार आप चलिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम 2 एंड 3। तो यहाँ पे देखिए इसका RHS 90 है, इसका भी RHS 90, तो LHS भी यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 का। तो एंगल 2 से एंगल 2 कट गया तो यहाँ बच गया एंगल 3 और उधर बच गया एंगल 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल 1 है जो 3 के इक्वल आ गया और एंगल 2 है जो 4 के इक्वल आ गया। यहाँ भी आपको वही चीज बताए थे कि 2 4 के इक्वल होता है और 1 3 के इक्वल होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना और कैसे होता है ये भी आपको याद रखना है। अब आइए इसमें,
आपको ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल को लेकर चलना है। तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी डी एंड, नीचे वाला ट्रायंगल का नाम लिखिए, तो यहाँ पे बी डी सी लिख देते हैं, बी डी सी। तो पहले दोनों को सिमिलर करिए। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला ट्रायंगल का एंगल ए, ये जो एंगल 4 है वो किसके इक्वल है, 2 का ना। तो ये जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, ये जो एंगल 2 है वो बी ही है ना नीचे वाले ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ से नहीं तो इसको ऐसे लिखिए, एंगल 4 इक्वल है एंगल 2 का, और ऊपर वाले ट्रायंगल का एंगल 1 इक्वल है नीचे वाले ट्रायंगल का एंगल 3 का। ये जो एंगल 1 होता है वो एंगल 3 के इक्वल होता है, तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 का। सो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए ध्यान से अरेंज करिएगा, एंगल ए के सामने आपको रखना है किसको, जो ए के इक्वल हो। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए का वैल्यू 4 है, और एंगल 4 किसके इक्वल था, एंगल 2 का ना, और एंगल 2 का नाम क्या है, एंगल बी है, तो ए के सामने आ जाएगा बी। उसके बाद बी है, यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू एंगल 1 है, और एंगल 1 किसके इक्वल था, 3 का, और 3 का नाम क्या है, सी है, यानी बी के सामने आ जाएगा एंगल सी। तो यहाँ पे आ गया सी, और बाकी एक कौन बचा, बी सी, एक बच गया डी, तो यहाँ पे आ जाएगा डी, बी सी डी। तो यहाँ पे आप ध्यान से अरेंज करिएगा बाई ए सिमिलरिटी, और जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब आपको कौन कौन सा साइड लेना है वो यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ए डी का वैल्यू दे रखा है और बी डी का वैल्यू दे रखा है, क्या ए बी का वैल्यू दे रखा है, बिल्कुल नहीं। तो ए बी से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, यहाँ ए बी आपको नहीं लेना है। तो आप एक लीजिएगा बी डी और एक ये वाला फर्स्ट लास्ट वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा बी डी, और बी डी का कॉरेस्पॉन्डिंग इधर हो जाएगा सी डी, और इसका रेशियो आ जाएगा बी डी अपॉन सी डी, और एक लेना होगा आपको ए डी, और ए डी का कॉरेस्पॉन्डिंग इधर हो जाएगा बी डी, और इसका रेशियो आ जाएगा ए डी अपॉन बी डी। इसके बाद वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे देखिए बी डी का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 सी डी तो आपको निकालना ही है, और ए डी का वैल्यू यहाँ पे देखिए 4 दे रखा है, तो ए डी की जगह 4, और बी डी का तो वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। यहाँ से काटिए इसको 4 से 2 बार में, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो सी डी इंटू 1 सी डी, इधर 8 इंटू 2 16, तो सी डी का वैल्यू आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ फिगर में देखिए ए डी का लेंथ दे रखा है 4 सेंटीमीटर एंड सी डी का लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये हो गया सी डी। इसके बाद बोला है फाइंड बी डी एंड ए बी, ये हो गया बी डी ये वाला लेंथ और ए बी ये वाला लेंथ। देखिए जब भी ए बी आपको निकालना हो तो आपको एक ये वाला ट्रायंगल ले लेना है और एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेना है। अगर आपको बी सी निकालना होता तो आप एक ये वाला ट्रायंगल ले लेते और एक ये पूरा बड़ा वाला। तो यहाँ पे ए बी निकालना है तो आपको एक ये ट्रायंगल ले लेना है और एक ये पूरा बड़ा वाला। जैसे ए बी अगर निकल जाएगा तो यहाँ पे 90 बड़ा, तो ए बी निकल जाएगा और ये दोनों साइड निकल जाएगा, तो क्या ये साइड नहीं निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो वही काम बोल रहे हैं कि ए बी हम निकाल लेंगे, उसके बाद इसको निकाल लेंगे। तो जब भी ए बी निकालना हो तो आपको एक ये वाला ट्रायंगल लेना है ऊपर वाला और एक ये पूरा बड़ा वाला। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, पहले दोनों को सिमिलर करना होगा, ये इस ट्रायंगल को और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल को। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल ए है वो दोनों ट्रायंगल के लिए, इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी और पूरा बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल ए का, ये तो हो गया कॉमन। उसके बाद देखिए इस छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल डी ये वाला और बड़े वाला ट्रायंगल का एंगल बी ये भी तो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, ये है 90 डिग्री। सो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए अरेंज करके लिखिए, ए के सामने ए को और बी, तो बी का तो यहाँ पे कोई चर्चा ही नहीं है तो बी को खाली रहने दीजिए, और डी के सामने बी आ जाएगा तो बी लास्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए बी, यहाँ पे एक कौन बच गया, सी बच गया, तो यहाँ पे आ जाएगा सी, ए सी बी, और यहाँ पे लिखिए बाई ए सिमिलरिटी। तो जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आपको कौन कौन साइड लेना है, एक ए डी का वैल्यू दे रखा और एक ए बी आपको निकालना है, तभी ना आप ये ट्रायंगल लिए थे। तो ये दोनों साइड ले लीजिए ए डी और ए बी। यहाँ पे आपको बी डी नहीं लेना है, ये वाला साइड अभी आपको नहीं लेना, एक ए डी ले लेना है और एक ए बी ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए
एक ए बी लीजिए, फर्स्ट और सेकंड वाला, तो ए बी, और इधर ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग ए सी हो जाएगा, तो ए बी अपॉन ए सी। और एक हो गया आपका फर्स्ट लास्ट ए डी, और ए डी का कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखिए ए बी हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ए बी तो आपको निकालना ही है। ए सी, यहाँ देखिए फिगर में ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 + 5 तो 9 हो जाएगा ए सी का वैल्यू, इक्वल टू ए डी। यहाँ पे देखिए ए डी का वैल्यू 4 दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और ए बी तो आपको निकालना ही है, तो ए बी की जगह ए बी रहेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36, तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा 6, 36 का रूट 6, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये ए बी आ गया 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए, अब ट्रायंगल ए बी डी को ये इस तरीके से है, ए बी डी, ये दे रखा है 4, ये दे रखा है 6, और यहाँ पे बढ़ रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ से बी डी नहीं निकाल लीजिएगा। बी डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू हो जाएगा, या फिर बी डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस में से ए डी को घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। आप पढ़े हैं ना, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका एच हो गया, और इसको पी मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, या फिर इसको बी मान लीजिए, इसको पी मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, तो इसका लेंथ निकालेगा, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी डी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और ए डी का वैल्यू 4 है, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये बी डी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 36 माइनस 16, यहाँ पे माइनस करिए तो आ जाएगा अंडर रूट 20, इसको रूट से हटाइए तो आ जाएगा 2√5। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए बी इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर एंड बी डी इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। यहाँ फिगर में देखिए ए बी का वैल्यू दे रखा है 5.7, ए बी ये वाला हो जाएगा 5.7, और बी डी दे रखा है 3.8, ये बीच वाला 3.8, और सी डी दे रखा है 5.4, तो सी डी ये वाला लेंथ हो जाएगा 5.4। तो कह रहा फाइंड बी सी, यहाँ पे देखिए बी सी ये वाला आपको निकालना है। तो अभी आपको सिखा रहे थे कि जैसे ये साइड आपको निकालना है, तो एक ये ट्रायंगल लेना होगा और एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेना होगा। तो पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करिए, तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये पूरा बड़ा वाला हो गया ए बी सी, और बी डी सी ये नीचे वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे सिमिलर करिए, तो यहाँ पे देखिए एंगल जो सी है वो दोनों में यूज हुआ, ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए भी। तो यहाँ पे एंगल सी कॉमन हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल डी और ये बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल बी दोनों 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल डी इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री। सो ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए अरेंज करके आपको लिखना है। तो एंगल बी किसके इक्वल है, तो यहाँ पे देखिए बी का तो कोई चर्चा ही नहीं है, तो बी को अभी खाली रहने दीजिए। डी किसके इक्वल है, तो डी बी के इक्वल है, तो डी के सामने आएगा बी, और सी किसके इक्वल है, तो सी सी के इक्वल है, तो सी के सामने आएगा सी। यहाँ पे एक खाली है, तो यहाँ पे देखिए बी सी तो होंगे, एक कौन बच गया ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बाई ए सिमिलरिटी। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको कौन कौन साइड लेना है, तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बी डी सी में यहाँ पे एक इसका वैल्यू दे रखा और एक इसका वैल्यू दे रखा। यहाँ पे इसका बी सी का तो वैल्यू दे नहीं रखा है, तो आपको बी सी को नहीं लेना है। यहाँ पे जो आपको बोला था बी सी निकालना है, तो ये जो बी सी है ये बड़ा वाला ट्रायंगल का बी सी दे रखा है। जैसे इस छोटे वाले ट्रायंगल का दो साइड दे रखा है, एक ये और एक ये, और बड़ा वाला ट्रायंगल का एक साइड ए बी है और एक साइड बी सी दे रखा है, जिसका वैल्यू आपको निकालना है। तो ये जो बी सी है ये बड़े वाले ट्रायंगल का बी सी है, यहाँ पे जो निकालना बोला है। तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में आपको बी सी नहीं लेना है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला बी सी आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे दो लीजिएगा, एक बी डी लीजिएगा और एक सी डी लीजिएगा। तो यहाँ पे बी डी का कोरस्पोंडिंग, इसमें देखिए बी डी का कोरस्पोंडिंग ए बी हो जाएगा और इसका रेशियो हो जाएगा बी डी अपॉन ए बी। एक ले लीजिए सी डी, और सी डी का कोरस्पोंडिंग यहाँ पे देखिए बी सी हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा सी डी अपॉन बी सी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो बी डी का वैल्यू 3.8 अपॉन ए बी का वैल्यू देखिए 5.7। इसके बाद सी डी का वैल्यू दे रखा 5.4, और यहाँ पे बी सी तो आपको निकालना ही है। यहाँ पे काटिए,
ये देखिए डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट और नीचे भी 1 डिजिट। 19 से काटिए, 19 से ये 2 बार में कटेगा और 19 से 3 बार में कटेगा। अब 2 से इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा 2.7 बार में, तो यहाँ पे बच गया 1/3 और इधर बच गया 2.7 अपॉन BC। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा BC इक्वल टू 8.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर एंगल A इक्वल है एंगल CED का। यहाँ पे देखिए एंगल A, ये वाला एंगल इक्वल है CED इस एंगल के। तो वो प्रूव्ड है ट्रायंगल CAB ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल CED का। CED ये छोटे वाले ट्रायंगल का, मतलब ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना इस छोटे वाले ट्रायंगल के। फिर करा ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसके बाद x का वैल्यू भी निकालना है। तो पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करिए। इन ट्रायंगल CAB एंड ट्रायंगल CED, ये देखिए CAB बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया और CED ये छोटा वाला ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे पहले देखिए जो एंगल C आया है ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी आया और ये बड़ा वाला ट्रायंगल में भी आया, तो एंगल C तो कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये हो जाएगा कॉमन। इसके बाद देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल A और छोटा वाला ट्रायंगल का एंगल CED ये दोनों आपस में इक्वल होगा, अभी दे रखा है ये। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल A इक्वल एंगल CED, ये है गिवन। सो ट्रायंगल CAB सिमिलर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो बुक में दे रखा होता है ना सिमिलर करने के लिए, वो ऑलरेडी अरेंज करके दे रखा होता है, तो इसको आपको अरेंज करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे CAB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CED का बाई AA सिमिलरिटी। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कौन कौन साइड लेना है, तो देखिए छोटा वाला ट्रायंगल में इसका ही वैल्यू निकालना है, ये दोनों का ही वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे आपको तीनों साइड लेना होगा। तो यहाँ पे ले लीजिए जैसे CA, तो CA का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड CE हो जाएगा और इसका रेशियो हो जाएगा CA अपॉन CE। इसके बाद AB, और AB का कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ से DE हो जाएगा और इसका रेशियो आ जाएगा AB अपॉन DE, और एक आ जाएगा CB और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड CD हो जाएगा और इसका रेशियो हो जाएगा CB अपॉन CD, और तीनों आपस में इक्वल होता है। इसके बाद वैल्यू पुट करिए। तो यहाँ पे देखिए CA तो ये हो जाएगा 8 + 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। इसके बाद है CE, तो यहाँ पे देखिए CE ये दे रखा है 10, तो यहाँ पे आ गया 10। इसके बाद AB इसका वैल्यू दे रखा है 9। DE D और E, यहाँ पे देखिए DE का वैल्यू x है, तो यहाँ पे आ जाएगा x। इसके बाद CB यहाँ पे देखिए CB ये पूरा बड़ा वाला लेंथ है और यहाँ पे इसका वैल्यू 2 दे रखा था, ये देखिए छूट गया था, यहाँ पे 2 है। तो CB का वैल्यू हो जाएगा 10 + 2, तो ये आ जाएगा 12। और CD यहाँ पे देखिए CD इसका वैल्यू आ जाएगा 8। यहाँ पे आप इसको कट करिए 5 से 3 बार में और ये 5 से 2 बार में, ये भी कटेगा। इसको 4 से काटिए, 4 से 3 बार में और 4 से 2 बार में, तो ये आ गया 3/2 इक्वल टू 9/x इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे 9/x को किसी के साथ या तो ये दोनों को आपस में इक्वल कर लीजिए या ये दोनों को, क्योंकि यहाँ भी 3/2 ही है और यहाँ भी 3/2 ही है, तो ये दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो ये हो गया 3/2 इक्वल टू 9/x। यहाँ काटिए 3 से 3 बार में, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा x, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचाना, तो x × 1 x और इधर हो जाएगा 6, तो x का वैल्यू आ जाएगा 6।